ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ईशान कुरैशी और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री विच इज़ इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड इट इज़ केमिस्ट्री इज़ यूजफुल इन। केमिस्ट्री कहाँ कहाँ पर हमारे लिए फ़ायदेमंद है? ऑप्शन ए प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही। इन प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट यानी कि हम एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं, लाइक शेल्टर्स बनाना, शेड्स का इस्तेमाल करना, ये सब केमिस्ट्री से है। इसी तरह से सेकंड ऑप्शन इज प्रोवाइडिंग लाइफ सेविंग ड्रग्स। ये जो ड्रग्स हैं ये भी हम केमिस्ट्री से ही हासिल करते हैं, लाइक एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन करना और मुख्तलिफ किस्म की हम ड्रग्स मेडिसिन बना रहे हैं। ये तमाम मेडिसिन जो हैं केमिस्ट्री से बिलोंग करती हैं। ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग फूड शेल्टर एंड क्लोथ्स, तो ये भी केमिस्ट्री से ही हम फूड हासिल करते हैं, लाइक व्हाट वी ईट इज बेस्ड ऑन द केमिकल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। शेल्टर की बात ऊपर हो चुकी है, एनवायरनमेंट और क्लोथ्स भी हम केमिस्ट्री से हासिल करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑल ऑफ द अबव। सेकेंड स्टेटमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू एलाबरेट द फिनोमेना। वो कौन सा इन चार स्टेप्स में से एक स्टेप है बायोलॉजिकल या साइंटिफिक मेथड का जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है किसी फिनोमेना को एलाबरेट करने के लिए? सो इट इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेज एंड इट इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन ही है जो फिनोमेना जो हम सपोज कर रहे हैं, जो हम इमेजिन कर रहे हैं, जो हमारा ख्याल है, उसे एलाबरेट करती है और उसके बाद फिर हम इससे रिलेटेड जो है वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो इफ देन स्टेटमेंट होती है या फिर हमारा ट्रायल आइडिया होता है। जैसे नेक्स्ट ये एमसीक्यूज के अंदर आपसे पूछा जा रहा है इट इज़ अ ट्रायल आइडिया। इनमें से ट्रायल आइडिया क्या है? ट्रायल आइडिया मतलब हाइपोथेसिस है, जैसे इमेजनरी सेक्शन, या आप कह सकते हैं कि ये हाइपोथेटिकल है, सोचा समझा फर्जी या ख्याली आइडिया है। सो इट इज़ द हाइपोथेसिस। और मैंने जैसे अभी बताया इट कंसिस्ट ऑफ इफ देन स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी स्टेज जो है जिसके अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं वो इफ देन स्टेटमेंट पर कंसिस्ट होती है? तो दिस इज हाइपोथेसिस। जैसे मैंने अभी कहा कि इफ देन स्टेटमेंट होती है कि हाइपोथेसिस है यानी कि इमेजनरी पार्ट है या हाइपोथेटिकल है। राइट, अ साइंटिफिक प्रोसीजर अंडरटेकन टू मेक अ डिस्कवरी, टेस्ट अ हाइपोथेसिस और डेमोंस्ट्रेट अ नोन फैक्ट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। एमसीक्यूज के अंदर ही इसका जवाब लिखा हुआ है, ये हाईलाइट होना चाहिए था कि ये नहीं लिखते हम। सो द आंसर इज एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है? साइंटिफिक प्रोसीजर है जिसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? किसी डिस्कवरी के लिए, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए या फिर किसी फैक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए जो स्टेज इस्तेमाल किया जाता है वो एक्सपेरिमेंट होता है। अच्छा, वेदर द इफ द थ्योरी फर्दर लीड्स टू, अगर थ्योरी जो है वो मजीद आगे जाती है तो ये क्या बन जाती है? थ्योरी जो है वो अगर कामयाब हो जाती है इट बिकम्स अ साइंटिफिक और यूनिवर्सल लॉ। तो हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2 से 6 तक जो एमसीक्यूज थे दैट वाज बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड। और अब ये जो है दूसरा हमारा टॉपिक है विच इज ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज द बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बैकबोन जो है वो हम किससे कंसीडर करते हैं? तो केमिस्ट्री की जो बैकबोन है इट इज कंसीडर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं वो बैकबोन ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स कंसीडर किए जाते हैं। ये भी याद रखिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। राइट, द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द स्टडी ऑफ नॉन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। नॉन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर मैं थोड़ा सा एलिब्रेट करूं तो स्टडी ऑफ द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज द ऑर्गेनिक। अगर कार्बन कंटेनिंग केमिस्ट्री बात हो रही है तो ऑर्गेनिक है, और अगर नॉन कार्बन की बात करेंगे तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इट डील्स विद द लॉज एंड द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। इनमें से कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर हम एटम और मॉलिक्यूल की कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं? सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हो सकता बिकॉज हमने अभी पढ़ा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इनऑर्गेनिक स्टडी ऑफ नॉन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब दो ऑप्शन है, फिजिकल और अप्लाइड। अप्लाइड केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन जो बचता है वो है सी, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जिसमें हम एटम और मॉलिक्यूल्स की कॉम्बिनेशंस को डिस्कस करते हैं, उसके लॉस पढ़ते हैं, उसके प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। टू डिटरमाइन द काइंड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेरियस सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की हमें काइंड बतानी है, उसकी क्वालिटी बतानी है, उसकी क्वांटिटी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लाइक एक्सपायरी डेट, उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितना पैक्ड हुआ है, ये सब जो डील करती है
वो कौन सी ब्रांच है? सो फर्स्ट इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये नहीं हो सकती बिकॉज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम इंटरेक्शन देखते हैं नॉन लिविंग एसोसिएशंस का लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। फिजिकल केमिस्ट्री, अभी प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ा कि फिजिकल केमिस्ट्री कंसर्न्स विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। और अप्लाइड केमिस्ट्री मैंने बताया कि जिसमें हम इंडस्ट्रीज में बात करते हैं, लाइक सोप्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मुख्तलिफ केमिकल्स बनाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ एसिड्स बनाए जा रहे हैं, तो दैट इज द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। सो जो ऑप्शन बचता है दैट इज द एनालिटिकल केमिस्ट्री। नाउ फादर ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ पर थोड़ा सा आपने फोकस करना है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है वो जाबिर इब्ने हय्यान है। फादर ऑफ केमिस्ट्री का अगर जिक्र होगा सो दैट इज द जाबिर इब्ने हय्यान। और अगर फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री की बात करेंगे सो इट इज द रॉबर्ट बॉयल। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है तो इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं। फादर ऑफ केमिस्ट्री अगर हम कहते हैं तो वो जाबिर इब्ने हय्यान को कंसीडर किया जाता है। इब्ने हय्यान भी लिखा हो सकता है, जाबिर बिन हय्यान भी लिखा हो सकता है। और फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री की बात करें सो दैट इज द रॉबर्ट बॉयल। द फर्स्ट researcher, well-known surgeon who used opium as anesthesia। पहला रिसर्चर है, सर्जन भी है, और वो सर्जन है जिसने ओपियम को एनेस्थीसिया के तौर पे इस्तेमाल किया। तो वो कौन सा साइंटिस्ट है? सो दैट इज द अल राजी। अल राजी पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहली मर्तबा जो है वो ओपियम को इस्तेमाल किया, और अपने वक्त के आप एक बड़े बाकमाल रिसर्चर और सर्जन थे। Now oxygen was discovered by, ऑक्सीजन किसने डिस्कवर्ड की? सो ऑक्सीजन was discovered by लेवाइजर। ऑक्सीजन सबसे पहले अगर हम बात करें तो लेवाइजर ने डिस्कवर की। फादर ऑफ स्वीडिश केमिस्ट्री, अच्छा देखो यहाँ पर ऊपर मैंने बात की है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? जाबिर बिन हय्यान। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है? रॉबर्ट बॉयल। फादर ऑफ स्वीडिश केमिस्ट्री कौन है? सो द फादर ऑफ स्वीडिश केमिस्ट्री इज ब्रेजिलियस। ब्रेजिलियस को स्वीडिश केमिस्ट्री का फादर कंसीडर किया जाता है। द वाटर इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। पानी जो है वो दो पार्ट से बनता है। वो कौन कौन से दो पार्ट से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। This phenomena was first ever discovered by the scientist Gay-Lussac। इसका नाम था लुसेक्स। ये वो साइंटिस्ट है जिसने पहली मर्तबा ये बताया कि वाटर का जो केमिकल फार्मूला है उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का। Now the method of determining the densities of the various substances was put forward by, डेंसिटीज निकालने का जो तरीका है वो पहली मर्तबा जिस साइंटिस्ट ने दिया ही वाज द अल बेरूनी। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।